डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग थोड़ा पहले क्या इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या है। देखिए, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है समझिएगा थोड़ा। अगर हमारे पास एक ग्राफ पेपर दिया था जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ एक्सिस ड्रॉ की थी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो आपने छोटे क्लास में किया होगा इस तरह का सम्स, जहाँ पे आपको सवाल मिलता था 2x + 5y = 10 मिलता था सवाल, और आप लोग क्या करते थे, y की वैल्यू निकालते थे 10 - 2x/5 और बॉक्स बनाया जाता था x y, x की वैल्यू 0 2 5 0 10 - 2। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, प्लॉट करते थे। अगर आप इसका प्लॉट करते थे वैल्यू किस तरह से आती थी, देखिए 0 पे 2, 5 पे 0, 10 पे -2, इस तरह की इक्वेशन आती। आप मेरे पास सुनिए, आप लोग को एक इक्वेशन दे दिया जाता था, ठीक है, और आप उसे कोऑर्डिनेट निकालते थे। उस कोऑर्डिनेट को जब पुटअप करते थे आपको एक स्ट्रेट लाइन आती थी, आप उस स्ट्रेट लाइन का नाम देते थे AB। हाँ या ना? तो आपने इस इक्वेशन का क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। हम लोग को यही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट में। इस बार क्या होगा, आपको हो सकता है पॉइंट्स दे दिए जाएं, इक्वेशन निकालना है। आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए कितने डिग्री के एंगल बना के ये खड़ी है, ये एंगल पूछा जाएगा, या कहा जाएगा ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है, वाई एक्सिस को कहाँ काटते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, उस डेटा पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है और एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये चैप्टर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप इस तरह के देख पा रहे हैं, ग्राफ बनाइएगा तो देख लीजिएगा। कोई एक स्ट्रेट लाइन मान लेता हूँ, देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है L1। L1 एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ कोऑर्डिनेट या काटते चल रही है, कुछ कोऑर्डिनेट पे जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको एक पॉइंट दिख रहा हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट जानेंगे हम लोग। पहला कहलाता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कहता है कि एक्स एक्सिस से वो मतलब वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है आपका, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इंक्लिनेशन मतलब होता है क्या, एंगल, यानी उसे कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। याद रखिए आपका एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कहाँ देखेंगे हम लोग, ये होगा थीटा। ठीक है, इंक्लिनेशन मतलब क्या हुआ, उस लाइन ने एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, तो समझा पाए इंक्लिनेशन कौन से वर्ड को कहा जा रहा है, हाँ या ना? दूसरा होता है इंटरसेप्ट। अच्छा, इंक्लिनेशन की एक और मैं बात बता दूं, आप लोगों को मन में आ रहा होगा सर वाई एक्सिस से भी तो कुछ एंगल बन सकता है। नहीं, आपको एक्स ही जानना है। आपके सिलेबस के हिसाब से क्या जानना है आपको, एक्स एक्सिस के अराउंड ही सारी चीज़ें जाननी है। हमेशा एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको एंगल मत मानिए, एंगल ये है, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं काट रही है। किसी को काट रही है, वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं काट रही है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0, C, यानी इस जगह से लेके इस जगह तक की लेंथ क्या है आपकी, C यूनिट है। इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे, यानी उसने वाई को कहाँ काटा है। उसी तरह एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता हमेशा कि स्ट्रेट लाइन दोनों ही एक्सिस को काटेगी। कुछ कुछ केसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके जाऊँ, देखो ये लाइन वाई एक्सिस को काटेगा, एक्स एक्सिस को भी काट पाएगा, कभी नहीं काट पाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लूँ तो क्या होगा, ये एक्स को काट पाएगा, वाई को कभी नहीं काट पाएगा। इसके अलावा हर लाइन आपके दोनों क्वाड्रेंट मतलब दोनों एक्सिस को काटती है। जैसे कि अगर मैं इस तरह लिख दूँ, कहीं से तो कोई नहीं काट रहा, इसको आगे बढ़ाओ, दोनों एक्सिस काटेगा कि नहीं, हाँ या ना? एक्स को भी काटेगा, वाई को भी काटेगा। तो इंटरसेप्ट समझा पाए, इंटरसेप्ट किसे कहा गया है बताइए, हाँ
इंटरसेप्ट मतलब आपका लाइन किस एक्सिस को काट रहा है, वाई को काट रहा है तो मैं वाई इंटरसेप्ट का नाम कहूँगा, एक्स को काटेगा तो क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पे हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट या फिर स्लोप, ठीक है, ग्रेडियंट या फिर स्लोप, वो इंटरसेप्ट से रिलेटेड ही है। बात सुनिए, ग्रेडियंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्लोप या फिर इसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है एम, इसके लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे, एम, ठीक है, ठीक है। ग्रेडियंट बोलो, स्लोप बोलो या एम बोलो, बात एक है। इसका मतलब होता है टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जाननी पड़ेगी, हाँ या ना, ठीक है। पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अपनी सुविधा के लिए इसको मत मान लेना सर मैं थीटा इसको मान लेता हूँ, नहीं, ये थीटा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको यहाँ पे, एंगल ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज जाइएगा, अगर ये मान लीजिए नीचे चले गए तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ तक समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आया कैसे, समझिएगा। अगर आपने यहाँ पे समझ लिया चीज़ों को तो आप लोग बड़े से बड़े सवाल आराम से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाएगा या कैसे इक्वेशन लाया जाता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कई सारे फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। देखिए डायग्राम हमेशा प्रूवमेंट के लिए इजी लीजिएगा, ठीक है। आप लोग प्रूवमेंट कभी नहीं आता है, आप लोग प्रूवमेंट कभी भी, बट आपको प्रूवमेंट अगर देख लेते हैं कैसे प्रूव किया जाता है तो बड़े से बड़े सवाल कर पाएंगे आप। देखिए क्या होगा, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन। सपोज एक लाइन है जो ऐसे काटते हुए गई है, सपोज एक लाइन है जो ऐसे काटते हुए गई है, ठीक है। इस लाइन को मैं क्या नाम देता हूँ बताइए, पी क्यू। क्या नाम देता हूँ, पी क्यू, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा मैं पी क्यू नहीं मान रहा, ध्यान दीजिए, पी तो ऑलरेडी आएगा थोड़ी देर बाद। ए बी क्या लिख देते हैं, ए बी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ये लाइन यहाँ पे गया, इसके बता सकते हैं कि इंटरसेप्ट कितना होगा। इंटरसेप्ट यानी एंगल, इंटरसेप्ट मतलब एंगल, इंटरसेप्ट मतलब एंगल। अच्छा इंटरसेप्ट कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इधर ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्लॉकवाइज ऐसे लेके जा रहा हूँ एंगल, कितना डिग्री मान लिया मैंने, थीटा। कितना डिग्री मान लिया मैंने, थीटा। सपोज इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट है, क्या है, जनरल पॉइंट उसे कहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में लोग सभी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जनरल पॉइंट। तो सपोज इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसको क्या माना गया है, जनरल पॉइंट पी। क्या माना गया है, तो जब पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। जब पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो पॉइंट का क्या होगा, कुछ कोऑर्डिनेट होगा। सपोज पी की जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, सपोज पी की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स कॉमा वाई कहने का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये एग्जाम में आपको पूरा नंबर दे जाएगा, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट का लेंथ हो गया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक कितना का लेंथ हो गया, एक्स। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब क्या काम करेगा, नहीं समझ यहाँ तक, क्या नहीं समझ आया। तो क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमता है, देखिए तो 12 3 6 9
ध्यान से देखिए, 12 से 3 जाएंगे, क्या हो गया क्लॉकवाइज, मेरा एरो कैसे जा रहा है, क्लियर है, आया ना। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या सुनिएगा, एक लाइन ले लिया गया है, कितना डिग्री का एंगल बना है, थीटा। इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट मान लिया गया x, y, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस x, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई y। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक प्रॉपर्टी में फिर से याद दिलाना चाहूँगा, आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन के अंदर, अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, थीटा, पैरेलल होने से होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ना, उस पॉइंट पे इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसके पैरेलल, x के पैरेलल। क्या करता हूँ, x के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, देखिए तो देखिए, समझा पा रहे हैं, मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन पैरेलल, हाँ या ना। तो ये एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा। इस एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थीटा, हाँ या ना। अब चलिए कुछ पॉइंट के नाम ले देते हैं, ये O था, ये A है, ये B है, अच्छा रुकिए, A भी दे दीजिए ना, E मान लेते हैं, ये F, सॉरी ऑलरेडी P तो दे ही दिया गया, ये F जिस पॉइंट पर टच किया तो उसे क्या मानते हैं, G। हो सकता है आपकी बुक में कोई अलग पॉइंट दिया हो, ठीक है। अब एक और चीज़, इस जगह से इस जगह तक जो दूरी है, इसने y को कहाँ टच किया है, कहाँ काटा है, y एक्सिस पे यहाँ पे काटा है ना, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू c ही लीजिएगा, याद रखिए। इसकी वैल्यू क्या है, इसलिए देखिए मैंने कहीं भी प्लॉटिंग में c नहीं लिखा। y इंटरसेप्ट की यहाँ से आता कितना यूनिट है, c, क्लियर है। अब मैं लेता हूँ कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल FGP, क्या लेते हैं, FGP। ये प्रूवमेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे tan, अच्छा बात सुनिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा y है, बात सुनिए, ये पूरा y है, ये c है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 10 - 4 यानी 6 होगा कि नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये y है, ये c है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस y को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर ट्राइंगल में, अच्छा FGP में tan थीटा लूँ तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, थीटा के अपोजिट वाले साइड को, यानी क्या होगा, PG, बेस क्या होगा, FG। tan थीटा इज इक्वल टू PG की वैल्यू कितनी है, y - c। FG की वैल्यू कितनी है, x। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप tan थीटा बोलो, स्लोप बोलो या m बोलो, बात एक है। इसी को ग्रेडियंट भी कहते हैं। tan थीटा का प्यारा डार्क नाम क्या है यहाँ पे, m। क्या नाम है, m, ठीक है। हम लोग मैथ में सारे लेटर्स यूज़ करते हैं, फिजिक्स में तो और ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m मीन्स स्लोप, m मीन्स स्लोप, y - c बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y - c इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस c। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट क्यों कहा गया, जनरल पॉइंट एक्स वाई है, इसके अलावा आपके पास बचा क्या है, m यानी स्लोप बचा है, c क्या पता है, इंटरसेप्ट पता है, हाँ या ना। ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल कर ले क्या, जरूर। स्लोप क्या है, देखो सबसे पहले अब मैंने क्या देखा, ये जो लाइन है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा का, तो मैं tan थीटा निकाल रहा था इस जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो tan थीटा मुझे क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस लगेगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, y - c, बेस क्या आता है x। ऐसे समझ नहीं आना, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा, ठीक है।
जब तक आप सवाल नहीं करते हैं समझ, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप की, देखो स्लोप कहेगा यानी tan थीटा, बात सुनो, स्लोप कहता है तो tan थीटा, और इंटरसेप्ट कहता है तो सिर्फ थीटा, सॉरी इंक्लिनेशन कहता है तो सिर्फ थीटा, ठीक है। अब मान लो इफ गिवन है स्लोप ऑफ अ, देखो मन से दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इज 3/2, क्या दे रहे हैं 3/2, एंड it intercept y axis at 6 unit from origin, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सुनिए बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही मीठा सवाल है। क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया गया 3/2, और आपसे क्या कहा गया, वो y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ऊपर। अगर नेगेटिव होता तो बता देता नीचे, कहा गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ। तो मैं कहूँगा क्या, पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन स्लोप, या फिर m की वैल्यू क्या है 3/2, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 6 यूनिट। अब मुझे क्या पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है, हाँ या ना। y तो जनरल पॉइंट, m की वैल्यू क्या होगी 3/2, x c के जगह पे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 12, 2y, 3x प्लस 12, इसको उधर उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 12। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 2 नंबर का सवाल है ये, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सेकेंड फॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आपको वो टर्म समझ नहीं आए, लेकिन ये तो पूरा समझ आएगा। देखिए इसका नाम क्या है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब आपको क्या क्या पता रहेगा, पॉइंट पता रहेगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू पता होगी। किसकी वैल्यू पता होगी, पॉइंट की वैल्यू पता होगी, और इंटरसेप्ट की वैल्यू पता होगी। यानी स्लोप पे क्या डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सर स्लोप यानी m की वैल्यू नहीं चाहिए, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा तो भी चल जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है मुझे दिया हुआ है, हाँ या ना। ये क्या बनाएगा, थीटा एंगल बना रहा होगा। सेम मैं फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, थीटा एंगल बनाता हूँ। एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, जनरल पॉइंट। मैं कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये क्या P क्या x, y, ये सभी के लिए है। ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट के लिए, ठीक है। मुझे एक पॉइंट गिवन होगा, मुझे क्या होगा, एक पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन पे गिवन होगा। वो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट क्या होगा, नीचे भी दिया रह सकता है, ऊपर भी दिया रह सकता है। कहाँ दिया रह सकता है, नीचे भी दिया रह सकता है और ऊपर भी दिया रह सकता है। आप लोग क्या कहते हैं, किस पॉइंट पे मैं कहाँ पॉइंट कंसीडर करूँ, ऊपर। चलिए इस पॉइंट को कंसीडर कर दिया, इसका नाम क्या दें, Q। क्या देंगे, Q, क्यों नहीं Q, ठीक है। अब मान लीजिए इसका नाम क्या देंगे, x1, y1। इंपॉर्टेंट है ये x1 y1, कौन सा पॉइंट किसे डिनोट कर, आपको समझ आना चाहिए। ध्यान दीजिए, x y स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट के लिए है, और x1, y1 क्या एक पॉइंट है। मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, सुनिएगा इधर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन का मानो इक्वेशन निकाला आपने, सपोज आपने एक इक्वेशन निकाला है, मान लो आपने क्या किया, एक इक्वेशन लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 12, ये उसका इक्वेशन का ड्रॉ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट लिख दूं, इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और डाल दूं, RHS सेटिस्फाई कर देगा। इस पॉइंट को डाल दूं, x, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इसको सेटिस्फाई कर देगा। इस पॉइंट को डाल दूं, x, देखो यहाँ पे आने के लिए कुछ x और कुछ y आना पड़ेगा, तो x y की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ, सेटिस्फाई कर देगा। इस पॉइंट को, इस पॉइंट का, यानी स्ट्रेट लाइन पे पाए जाने वाले हर पॉइंट को अगर मैं उसके इक्वेशन में डाल दूँ तो सेटिस्फाई करेगा, यानी LHS RHS के बराबर होगा। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन के जस्ट बाहर वाला एक पॉइंट डाल के देखो,
LHS RHS के बराबर नहीं होगा। समझा पा रहे हैं? तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा। अगर वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, अगर वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझा पाए? हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है इधर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर इसके ऊपर अगर ये Q पॉइंट x1, y1 है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और ये x, y क्या है, उसके ऊपर पाए जाने वाले हर पॉइंट के लिए वो जनरल पॉइंट है। वो क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर भी। अब क्या करते हैं, तो थोड़ा लंबा खींच देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे वापस एक पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा बात सुनो, x, y है ना ये, इसका मतलब क्या है, इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू क्या हो गई? मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला आया कैसे। अच्छा बात सुनो, ये क्या था, x1 था ना, तो इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू क्या हो गई? x1। ध्यान दीजिए, इस जगह से इस जगह की वैल्यू क्या हो गई? x। इस जगह से इस जगह की वैल्यू क्या हो गई? x1। तो इस जगह से इस जगह की वैल्यू क्या हो गई? x1 माइनस x। हाँ या ना? कोई डाउट है किसी को? अच्छा ये पूरा वैल्यू कितना था? y1। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर है या डाउट है? मैं इस ट्रायंगल का नाम देता हूँ के एल, सॉरी पी तो ऑलरेडी दिया है ना, के PQR, क्या देते हैं? PQR। तो ट्रायंगल लेते हैं PQR। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? PQR। इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 माइनस x हो जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पे अगर tan थीटा निकालूँ, क्या निकालूँ? tan थीटा निकालूँ, तो tan थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे? y1 माइनस y लिखेंगे। बेस की जगह पे क्या लिखेंगे? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे से माइनस कॉमन निकालता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ या ना? समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? tan थीटा को प्यार से क्या लिखते हैं? m। m मतलब मैथमेटिक्स, मजाक था, स्लोप। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप? नहीं नहीं, एक मतलब उसी को तो सिंपल कर दिया मैंने, यही फार्मूला होता है, इसलिए मैं जनरल फार्मूला के लिए पॉइंट आगे होता है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझा पाए? अब कहेंगे सर एक सवाल करवाएंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए आपके मैं कहता हूँ, एक पॉइंट है 3,2, एक पॉइंट है 3,2। लेट लिखेंगे अपॉइंट P 3,2 lies on a straight line, lies on a straight line। एक पॉइंट क्या है? 3,2 कहाँ लाई कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। देखो क्या लिखा है? पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट पता है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, लिखेंगे लाइन मेक्स 30 डिग्री विथ x एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? क्या कह रहा है सुनिएगा इधर, तो ध्यान दीजिएगा, फील कीजिए सवाल को। एक पॉइंट है 3,2, इसमें क्या हुआ? 3,2 एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वो जो पॉइंट है बता दिया गया, और उसमें क्या है कि वो थीटा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है स्ट्रेट लाइन के साथ? 30 डिग्री का। आप लोग को 90 डिग्री तक ही आता है, 90 डिग्री भी नहीं आता, 90 के नीचे तक ही आता है। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, बताओ उसका इक्वेशन क्या होगा? तो कहेंगे सर पहले गिवन लिखते हैं। पॉइंट गिवन क्या है? पॉइंट गिवन क्या है? P 3,2। बताओ जो गिवन पॉइंट होता है उसे क्या मानते हैं? x1 y1 या x, y? x1, y1। क्यों? वो जनरल पॉइंट नहीं है। जनरल पॉइंट तो x, y है ना। गिवन पॉइंट क्या होता है? x1 y1। तो ये मेरा क्या हुआ? गिवन पॉइंट हो गया। और मुझे क्या दिया? थीटा की वैल्यू इधर दी गई है। क्या दी गई है? 30 डिग्री की दी गई है। तो लेकिन मुझे तो m की वैल्यू चाहिए। m मतलब क्या होता है? tan थीटा चाहिए होता है।
तो मैं लिखूँगा ना स्लोप बराबर क्या लिखेंगे कि सर स्लोप निकालते हैं पहले tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री 1/√3। समझा पाए? हाँ या ना? अब सीधा इक्वेशन में चले आते हैं। इक्वेशन क्या है मेरा? y माइनस y1 m x माइनस x1 है तो देख लो, ठीक है। अब बताओ y, अच्छा बहुत सारे बच्चे लोग y में वैल्यू डाल देता है, क्यों डालेंगे y क्या है? जनरल पॉइंट, वो सभी के लिए है, वो क्या है? सभी पॉइंट को दर्शाता है, इसलिए वहां पे नहीं डाल सकते ना आप। तो y1 की वैल्यू कितनी है? x1 y1 2। अच्छा m की वैल्यू कितनी निकली है? 1/√3। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3। कर दीजिए गुना, हो गया सवाल। इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √3 y माइनस 2√3। हाँ या ना? x माइनस 3, देख लो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसे क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे अगर मैं सजाऊं और उसको उधर भेजूँ, नंबर को इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा? देखो -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 2√3 x माइनस √3y। सजा के लिखते हैं तो हो जाएगा x माइनस √3y इज इक्वल टू 3 माइनस 2√3। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इजी सवाल है आपका। आप खाली गिवन पे ध्यान दीजिए कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको गिवन क्या है। अगर आपको सिर्फ स्लोप दिया रहता है, आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा सी वो वाला फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला लगा है? वहाँ आपको क्या इंटरसेप्ट यानी सी की वैल्यू पता थी और एम की वैल्यू पता थी, तो y = mx + c डाल दिए। अगर आपको एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया, डाल दो। देखो एक जनरल पॉइंट दिया है, यानी x1 y1 दिया हुआ है, m दिया है तो डाल देंगे। हाँ या ना? आपको डेटा क्या दिया उस पर डिपेंड करता है। पहले में क्या था? कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्लोप दिया हुआ है बस। सेकंड में क्या? और इंटरसेप्ट दिया था। सेकंड में क्या? एक पॉइंट दिया और थीटा की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू दी गई है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो थर्ड केस पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट दिया और कुछ नहीं दिया रहेगा, और वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। नोट कर लीजिए पहले इसे, देखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा। सपोज देखो इधर इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी स्पेस में या कहीं पर भी प्लेन में 2 पॉइंट दे दिया आपको, कितने पॉइंट दे दिए गए हैं? 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। तो 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं? अच्छा 2 पॉइंट, सिर्फ एक, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, सिर्फ एक पॉइंट, एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इसी का यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक एक्सिस दे दिया x डैश y डैश, एक स्ट्रेट लाइन है, एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है? Q। और यहाँ पे मैं कोई जनरल पॉइंट नहीं ले रहा, यहाँ पे मैं कोई भी जनरल पॉइंट नहीं ले रहा। P1 क्या है? P आपका गिवन पहला पॉइंट यानी x1 y1। ये क्या हो गया आपका? x2 y2। हाँ या ना? ठीक है। अब मैं अगर इसकी डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x1, और मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ, वेरी गुड, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अच्छा बात सुनिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी? सॉरी, इधर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी? y1, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? y2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। हाँ या ना? ये x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1। ये PQ है, इसको मान लेते हैं R। कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे? PQR। कौन सा ट्राइंगल है? PQR है। देखिए तो थोड़ा, हाँ या ना? देखिए मैं थीटा की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कहीं पे थीटा नहीं आया, कुछ भी मैंने नहीं लिया अभी तक, ठीक है। अगर इस जगह पे मैं tan थीटा कंसीडर करूं तो जरूरी एंगल बनाया होगा थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? QR। और इसकी वैल्यू क्या थी? हाँ या ना? कहेंगे सर यहाँ से क्या निकलेगा? स्लोप। अब देखो स्लोप के बाद आपको 2 पॉइंट पता थी, अब वापस से पुराने इक्वेशन में डाल दो। पुराना इक्वेशन क्या पढ़े थे हम लोग?
जनरल पॉइंट वाला y माइनस वाई वन, स्लोप पढ़े थे ना एम, x2 माइनस x1 पढ़े थे, हाँ या ना। tan थीटा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दूँ तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन, ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m की जगह पे डाला, ठीक है मैंने। सर x, अच्छा x सर x माइनस x1 ठीक है, हाँ या ना। जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो पहले वहाँ से स्लोप निकाल लेना, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में y माइनस वाई वन पॉइंट तो पता है आपको, डाल दो। अब सवाल आता है सर ध्यान दीजिए, अब बच्चे लोग कहते हैं कि सर मान लीजिए मैंने ये इसको y1 x1 माना है, मेरे फ्रेंड ने इसको x1 y1 माना है, सपोज नहीं कहा कि 2 पॉइंट दे दिया 2,3 और एक दिया 8,6। एक ने पहले वाले को x1 y1 माना, एक ने क्या हुआ दूसरे को x2 y2 माना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पहले वाले को x1 y1 माना तो उससे बनाइए, आपका स्लोप हो सकता है 3/2 आए और आपके फ्रेंड का स्लोप 2/3 आ जाएगा, क्योंकि उसने उस देखो मान लो तुमने इसको x1 y1 माना तो इसने इसको माना होगा। आपने जिसको x1 y1 माना उसी का वैल्यू पुटअप कीजिएगा, समझा पाए, वरना वैल्यू गलत हो जाएगी। यही तो 3 फार्मूला और है क्या। तो हम लोगों ने क्या देखा, 3 फार्मूला देखे। पहला फार्मूला क्या पढ़े, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1। तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। यही 3 तो है, इसी पे तो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका, ठीक है। यहीं से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं 1-2 छोटी छोटी बातें फिर बता के मैं चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, इंट्रोडक्शन को। देखिएगा इधर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 कॉन्सेप्ट बाकी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ये अगर आपका एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक क्या आपका वाई एक्सिस है, एक लाइन है L1, बात सुनिएगा, एक लाइन है L1, इसका थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होती है? आप लोग इस तरह इमेजिन करो ना, लाइन ऐसे था तो थीटा ऐसे था ना, थीटा था, इस लाइन को मैं ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे थीटा है ना, मैं इसको तो कमाते जा रहा हूँ, थीटा की वैल्यू कमते जा रही है। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है वो पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। थीटा की वैल्यू देखो, इस पर कुछ वैल्यू है ना 30 डिग्री कुछ भी है, तो अगर मैं यहाँ से इसको घुमाते जाऊँ तो वैल्यू कम रही है ना, कम रही है। तो जैसे ही पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या था बाबू लोग, tan थीटा था ना। अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। बात सुनो, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0, और tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 इंटू समथिंग 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई, सी। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, tan 31/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जैसे tan 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c। y की वैल्यू क्या हो गई, c। कहने का मतलब क्या है, कभी भी y इज इक्वल टू मिल जाए 5 तो समझ लोगे वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। पैरेलल टू क्या है, y की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, जनरली बुक में ऐसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू b, यानी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, b क्या है आपका कांस्टेंट। y की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाती है तो क्या हो जाता है, पैरेलल टू x, और इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब कहेंगे सर अगर मान लीजिए आपका एक स्ट्रेट लाइन अलग तरीके से जाए, x डैश x y और y डैश, एक लाइन है L1, क्या है आपका L1 लाइन है। ध्यान से देखो, इसका थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये ऐसे बात सुनो, जनरल लाइन ऐसे होता था ना तो थीटा लिखते थे। इधर ध्यान दीजिएगा, आपका ये लाइन ऐसे करते 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 सीधा खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया तो एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा बताओ, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1/0,
अनडिफाइंड, क्या होता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी जो भी कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई 0 प्लस सी, हाँ या ना, यही ना हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इसको ऐसा ना लिख के डायरेक्टली ये लिख दिया जाता है, बात सुनो, इसको ऐसा लिख दिया जाता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 y से गुना होगा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिख दिया जाता है कांस्टेंट, यानी a क्या माना जाता है x इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए मैंने इसको लिख के मिटा दिया। कभी भी थीटा, बात सुनो इधर, अगर कभी भी थीटा 90 डिग्री होगा, कभी भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी कहने का मतलब क्या है पैरेलल टू द y एक्सिस, कभी भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री हो जाती है तो ये लाइन ध्यान से देखिए y के क्या है पैरेलल हो गया, ये लाइन क्या हो गया पैरेलल। इसके बिना छोटे मतलब बड़ा सवाल के अंदर जो छोटा कॉन्सेप्ट होता है अगर वो गलत हो गया ना तो लाइन कभी बनेगा नहीं आपका सवाल। कभी भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कहा गया ना x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ, x एक्सिस से क्या करो एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ, इस लाइन को टच करके एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री। तो tan 90 की वैल्यू मुझे पता है कि 1/0, जैसे इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स बाई 0 प्लस सी, तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे क्या होगा एलसीएम लेंगे इसका तो क्या होगा 0, x प्लस 0 इधर रहेगा y, ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू 0, बट x की वैल्यू 0 थोड़ी हो सकती है, x की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी। जैसे एग्जांपल देते हैं x की वैल्यू दे दिया 4, x की वैल्यू दे दी -3, x की वैल्यू दे दी 8/7, x की वैल्यू दे दी गई -3/5, कुछ भी दिया जा सकता है। x की वैल्यू लिख दी गई कोई नंबर में, कोई वेरिएबल है इसके पास, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू इतना ही है, तो जहाँ x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए फिक्स हो जाए समझ लेना वो क्या है पैरेलल टू y एक्सिस। समझा पाए? जैसे एक इस तरह का सवाल आ सकता है कि एक पॉइंट है P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 3,7, इस पॉइंट पे पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है, उसका इक्वेशन क्या होगा, यानी कहने का मतलब क्या, पॉइंट क्या होगा, इमेजिन कीजिए इस तरह से 3,7 है, ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं P क्या था 3,7, y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल मतलब x की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है ना, x की वैल्यू कितनी यहाँ पे, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ये होगा मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझा पाए? अगर आपको कहता है कि एक ग्राफ पेपर में एक पॉइंट दे दिया गया 3,7, कहा गया इस पॉइंट से पास होने वाली पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन निकालो, तो मैं पैरेलल टू y एक्सिस यानी इस कॉन्सेप्ट में मैं समझ रहा हूँ, हाँ या ना, मुझे क्या पता है पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होता है x की वैल्यू फिक्स होती है, तो x की वैल्यू फिक्स यानी 3 होगी, क्योंकि ये मैंने क्या कहा है कि उसका हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कहा जाता है इसी पॉइंट से पास हो रहा है लेकिन पैरेलल टू x होगा, तो पैरेलल टू x में क्या था y की वैल्यू फिक्स थी, तो इसके अंदर क्या होगी y की वैल्यू इसमें क्या था बताओ, तो y इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा। x कांस्टेंट है यानी पैरेलल टू y कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x। इस चैप्टर में इतना ही था, चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतने रखते हैं।